नमस्कार, मैं रविंदर सांगवान। मेरा गांव मेरी पहचान के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के गांव काशनी में। गांव के मौजूद व्यक्ति व सरपंच महोदय इंद्रवेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो इन सभी का हमारे चैनल के माध्यम से हम स्वागत करते हैं और सरपंच जी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गाँव के इतिहास के बारे में सरपंच साहब। हमारे गांव काशनी लगभग 350 साल पहले बसा हुआ है जी। इस गांव में आज तक बढ़िया सभी जातियों को 7-8 जातियां हैं। सभी का अच्छी प्रकार से भाईचारा है। ना यहाँ पर कोई किसी का दवेश है, ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर है और सभी मिलजुल कर ही गांव के विकास में सहयोग देते हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई आज तक और सभी ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का। सब गांव का भाईचारा कायम है। किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो, गांव पूरा सहयोग देता है उसके अंदर। जी सर, सबसे पहले बात करते हैं गांव के विकास की। अपने कार्यकाल के दौरान आपके क्या प्रयास रहे? मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने गांव की लगभग सभी गलियों को पक्का करवाया। पंचायत के स्तर पर ही हमारे एक कम्युनिटी हॉल का निर्माण करवाया जिसकी राशि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने दी और गांव में लगभग 5 कमरे तैयार करवाए। स्कूल भवन में भी पहले कमरों की कमी थी, वहाँ हमारे स्कूल में भवन में कमरों में कोई कमी नहीं है और स्कूल में अध्यापक हैं वो भी बहुत अच्छे अध्यापक हैं और रिजल्ट भी पहले से बहुत अच्छा आया है और बच्चों की संख्या तो लगभग 250 के बीच में है और अध्यापकों का फुल जोर प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आए। हमारा स्कूल की जो हेड टीचर है वो परमिलास जी, उसने तो बहुत ही ज़्यादा सहयोग कर रखा है। उसके सहयोग से ही हमारे गांव में मॉडल स्कूल भी बन गया है जिसमें कि 1 अप्रैल से क्लास शुरू हो जाएंगी और आगे से 1 अप्रैल से मॉडल स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो जाएगा जी। बहुत अच्छी। और अब बात करते हैं हम जैसे खेलों के बारे में, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ? खेलों में हमारे गांव के बच्चों ने बहुत से पद ले रखे हैं और बच्चों की रुचि भी है। जबकि हमारे गांव के स्टेडियम का कुछ कम से कम 7-8 साल पहले सरकार द्वारा मंजूरी मिली थी लेकिन उसमें कोई सुविधा नहीं की गई। उसकी एक 4 दीवार निकाली थी। हमने बार प्रयास किया लेकिन आज तक उसमें सुविधा की कोई नहीं हुई है। बच्चे अपने स्तर पर ही गांव के नहर व स्टेडियम में मैंने भी प्रयास करके उनको ट्रैक बनवाए हैं। उससे उनकी मनोरंजन करते हैं और वहीं पर प्रतियोगिता में अच्छे स्तर पर पहुंचे। गांव से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमारे गांव से एक स्वतंत्रता सेनानी रहा चौधरी दरियाव सिंह जी सोरण। अब तो वो गुजर गया है लेकिन उसका आज़ादी में हमारे गांव का सहयोग रहा है और हमारे गांव में लगभग 35-40 भारतीय सेना में आज भी कार्यरत हैं। कुछ कम से कम भी 10-15 रिटायरमेंट भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव शुरू से ही अग्रणी रहा है। हमारे गांव में कम से कम भी 5-7 हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं और अब भी अध्यापक 10-12 अध्यापक आज में कार्य कर रहे हैं हाल घड़ी में। लिंगानुपात की स्थिति कैसी है? लिंगानुपात में भी हमारा गांव 70-80% पर है। पहले से बहुत ज्यादा काफी सुधार हुआ है और जबकि हमारे गांव में 2 IAS भी दिए हैं, नीलम काशनी व प्रदीप काशनी, जिनका भी हमारे गांव के प्रति बहुत मदद करते हैं वो और गांव में आ जाते रहते हैं। काफी बड़ी उपलब्धि है। छोटे से गांव ने इतने बड़े अधिकारी देश सेवा के लिए दिए। तो कोई ऐसी समस्या जैसे पीने के पानी की व्यवस्था की बात करें? पीने के पानी की समस्या हमारे गांव में आज भी बनी हुई है। मैंने लगभग 6 साल से प्रयास में हूँ। 5 साल तो मेरी सरपंची और 1 साल पहले से लगा हुआ था। हमारे गांव में 2 तरफ से पानी आता है, एक तो दादरी डिस्ट्रीब्यूटरी से और इंदिरा कनाल से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कारण ये है कि हमारे गांव में दोनों साइड की टैल बनी हुई है। टैल पर होने के कारण पीछे पानी की चोरी हो जाती है और हमारे गांव में पानी नहीं पहुंच पाता। हमने अधिकारियों से बार प्रयास किया, हमारे को आश्वासन भी मिला लेकिन हमारी समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। आपकी बातों से लगता है कि काफी प्रयासरत रहे हैं आप विषय में, क्योंकि मूलभूत समस्या है गाँव की। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था कैसी है? गंदे पानी की निकासी के लिए हमने 3 नालों का निर्माण किया हुआ है। हमारे पहले गांव के साथ में जोड़ था, उसमें अब पहले तो गांव में पशु वहाँ पर पानी पीते थे, अब वहाँ पर पशु नहीं पीते। उनके लिए हमने एक अलग से तालाब खुदवा दिया गया है और वह सारा गंदा पानी उसी तालाब में इकट्ठा होता है। जिसको लोग जरूरत हो तो उठा लेते हैं, ना तो उसी में इकट्ठा होता है। गाँव में हमारे
पूरे गांव में कहीं पर भी आप घूम कर देखो, कहीं पर भी आपको गंदगी में पैर नहीं टिकेगा। जी, सबसे अच्छी बात है ये, गांव की साफ सफाई काफ़ी अच्छी है। मैं जैसे घूम रहा था तो आगे चुनाव है जैसे, तो ग्रामीणों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामीणों को मैं अपने माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि पीछे मेरे टाइम में भी सभी ग्रामीणों ने भाईचारे से वोट डाले थे और मुझे अच्छे बहुमत से विजयी बनाया था, और आगे भी मैं यही देता हूँ। चुनाव तो हर 500 वर्ष में होने हैं, लेकिन किसी का भी कोई भाईचारा खराब नहीं करे। भाईचारा जिस प्रकार मेरे को भाईचारे से बनाया था, इसी प्रकार अच्छे इंसान को चुने जो कि गांव के विकास में पूर्ण सहयोग कर सके, और भाईचारे का कायम रखते हुए अच्छे इंसान की वोट डालें। जी, काफ़ी अच्छे विचार हैं आपके। देश का जो भविष्य है युवा, उनको आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि शराब, सुल्फा, इन नशे की दूरी रहे, और अपनी मेहनत करके गांव में जैसा भी हो, नौकरी हो या खेल शिक्षा हो या खेल विभाग हो, अपना उसमें पूर्ण सहयोग करके अपनी ऊंचा नाम करें देश का और गांव का भी। जी, तो आप सरपंच जी से गांव का इतिहास, उपलब्धि, कुछ छोटी मोटी समस्याएं भी रही हैं और बात उसे ऐसे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। गांव के मौजूद व्यक्ति व सरपंच महोदय का धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए, और इसी कड़ी में मिलते हैं किसी अगले गांव में। धन्यवाद।